हाय स्टूडेंट, मैं सलासा खान। क्वेश्चन नंबर 1, WBPSC क्लास 10 मैथ चैप्टर 8 पार्ट 1 में 1 से लेकर के 4 नंबर क्वेश्चन और फार्मूला हो गया था। इसमें है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन है 2.8 डेसीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक 7.5 डेसीमीटर लंबे एक ज्वलनशील गैस सिलेंडर में 15.015 किलोग्राम गैस रहने पर प्रति घन डेसीमीटर गैस के वजन को हिसाब करके लिखें। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि एक गैस सिलेंडर है जो बेलन आकार का, तो बेलन आकार किस तरह का होता है, इस तरह का बेलन है, ठीक। इसमें क्या बोल रहा है 2.8 डेसीमीटर आंतरिक व्यास, यानी कि ई जो है यहाँ से ये लाइन जो है ये व्यास है, तो व्यास कितना दे दिया है, व्यास दे दिया है 2.8 डेसीमीटर दे दिया है व्यास। तो व्यास को हमेशा याद रखना कि उसको अर्ध व्यास में चेंज कर देना है, यानी कि इसको हाफ कर देना है, इसको अर्ध व्यास में चेंज करना है। उसके बाद बोला गैस सिलेंडर का 7.5 डेसीमीटर लंबे, मतलब उसका ऊंचाई हाइट जो है कितना है 7.5 डेसीमीटर है। एक ज्वलनशील गैस सिलेंडर में 15.015 किलोग्राम गैस रहने पर गैस उसके अंदर में है, तो कौन सा फार्मूला यूज करना है वो समझना है कि किसी का अंदर में गैस सिलेंडर में गैस है, तो गैस इसमें कितना भरा हुआ है, यानी कि गैस सिलेंडर का वजन कितना है, यानी कितना गैस उसमें भरा हुआ है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका आयतन का फार्मूला यूज करेंगे। तो आयतन का फार्मूला क्या है बता चुके थे फार्मूला में, तो प्रति घन डेसीमीटर गैस के वजन को हिसाब करके लिखें। तो सबसे पहले क्या करना है, गैस सिलेंडर का व्यास, तो यहाँ लिखेंगे बेलनाकार गैस सिलेंडर का व्यास, गैस सिलेंडर ही लिख देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे गैस सिलेंडर का व्यास। तो गैस सिलेंडर का व्यास है 2.8 डेसीमीटर में है, तो व्यास को हमेशा अर्ध व्यास में ही चेंज करना पड़ता है, तो इसको लिखेंगे अर्ध व्यास। तो अर्ध व्यास का कैसे करेंगे, 2.8 बाई 2 कट करेंगे, 2 1.4 डेसीमीटर, ये हो गया गैस सिलेंडर का अर्ध व्यास निकल गया। अब गैस सिलेंडर का बोल रहा ऊंचाई, तो हम लिखेंगे गैस सिलेंडर का ऊंचाई यानी कि हाइट, अर्ध व्यास यानी कि आर। तो ऊंचाई कितना है 7.5 डेसीमीटर, 5 डेसीमीटर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करना है कि गैस सिलेंडर में गैस कितना भरा हुआ है, तो गैस सिलेंडर का आयतन निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे गैस सिलेंडर का आयतन। तो गैस सिलेंडर का आयतन निकालना है, तो गैस सिलेंडर का आयतन का फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो 1/3 नहीं, बेलन है ना, तो बेलन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन यानी गैस सिलेंडर का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है। अब इसका वैल्यू को बैठाना है, पाई का वैल्यू होता है 22/7 यानी 22/7। आर मतलब अर्ध व्यास कितना है 1.4, इसमें स्क्वायर है यानी इसको डबल लिखना है 1.4, और हाइट कितना दे दिया 7.5। अब इसको क्या करना है, इसका पॉइंट को हटाएंगे पहले, तो पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बदली 1, पॉइंट के बदली एक नंबर यानी कि 1 0, पॉइंट के बदली 1 और 1 0, यहाँ पर भी 0, इतना हो गया। अब इसको क्या करना है, कट करना है, 7 1 7, फिर यहाँ पे 2 के डबल्स कट होगा, अब यहाँ से E2 और E2 कट हो गया। अब तो कोई कटेगा है ही नहीं कटेगा, तो ऊपर वाला नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 22 को 7 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 2 14 4 8 में 1 15 154, इसको इससे गुना किया, अब 3 से गुना कर देंगे 462, यहाँ हो जाएगा 462 बाय में क्या हो जाएगा 5 2 का 10, 5 को 2 से इंटू करेंगे तो 10 आ गया। अब इसको डिवाइड करना है, पॉइंट देंगे 0 20, यानी कि कितना 46.2 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये क्या हो गया, ये हो गया घन सेंटीमीटर है ना, घन सेंटीमीटर इसलिए बोलेंगे कि इसमें क्या था स्क्वायर था, वर्ग सेंटीमीटर इसमें स्क्वायर है, हाँ इसमें 3 नंबर है ना, ये पॉइंट
तो यहाँ लिखें घन डेसीमीटर, घन डेसीमीटर। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रथम लंबे ज्वलनशील गैस सिलेंडर में इतना घन डेसीमीटर किलोग्राम गैस रहने पर प्रति घन डेसीमीटर गैस के वजन को हिसाब करके लिखें। तो यहाँ तक तो पूरा कंप्लीट हो गया, निकल गया 4.6 घन डेसीमीटर निकल गया। तो गैस सिलेंडर का कुल वजन कितना है, गैस सिलेंडर, और यहाँ क्वेश्चन है गैस सिलेंडर का कुल वजन कितना है, ये वाला गैस सिलेंडर का कुल वजन है। यहाँ लिखेंगे गैस सिलेंडर का कुल वजन, गैस सिलेंडर का कुल वजन, कुल वजन हो जा रहा है यहाँ पे गैस सिलेंडर का 15.015। तो प्रति घन डेसीमीटर वजन कितना है, प्रति घन डेसीमीटर का वजन को हिसाब करके लिखे। तो प्रति घन डेसीमीटर का वजन को लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे तो प्रति घन डेसीमीटर, प्रति घन डेसीमीटर गैस का वजन, तो प्रति घन डेसीमीटर यानी कि 46.2, और ये जो इसको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। तो प्रति घन डेसीमीटर निकल जाएगा, तो 15.015 बाय में क्या कर देंगे 46.2। तो ये निकल गया प्रति घन डेसीमीटर का वजन हो गया। तो यहाँ वजन होने के बाद यहाँ पे क्या करना है, घन डेसीमीटर का तो निकल गया। अब इसको क्या करना है कि यहाँ पे इसको डिवाइड करना है ऊपर नीचे से। तो ऊपर नीचे डिवाइड करने से पहले क्या करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, क्या कि तो किलोग्राम है, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये किलोग्राम है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, किलो को 1 किलो में तो 1000 ग्राम, तो इतना में कितना 1000 से इसको गुना। अब बाय यहाँ का पॉइंट को हटाएंगे, तो पॉइंट के बदले 1, 3 नंबर है यानी कि 3 जीरो, और यहाँ का पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर इंटू 1, और पॉइंट के बाद 1 नंबर है यानी कि 1 जीरो। अब यहाँ से क्या करना, कट करना, 3 जीरो कट हो गया, 1 जीरो 10 बचा रह गया, यानी पूरा हजार जो है पूरा कट हो गया। अब इसको क्या करना है, 2 के टेबल से कट करना है, क्या 2 टेबल से कट हो रहा है यहाँ से, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब तो कटेगा नहीं। अब क्या करना है, 3 के पहाड़ से कट होगा, ये भी कट होगा 3 का पहाड़ में, 3 7 21, 3 7 21 22 23, 3 7 21। अब ये भी कटेगा 3 से, 3 5 15, 3 5 15 हो गया, और यहाँ का जीरो आ गया, जीरो 15 कट गया, जीरो अंक उतरे, जीरो वहाँ आ गया, फिर यहाँ पे 2 अंक उतरे, जीरो 3 5 15, इतना आया। अब 11 का पहाड़ में कटेगा, देखते हैं, 5005, तो 11 × 44, यहाँ हो जाए 4 5 6 7 8 9 10 6, यहाँ से देख कट हो गया, फिर यहाँ पे जीरो आएगा, 11 5 55, यहाँ हो जाएगा 5, आई जो है ऐसे दिया कट हो गया, फिर यहाँ पर ये 5 होते हैं, 11 5 55, 2 1 4 5 5 में कट, 11 का पहाड़ा 7 और पढ़ेंगे, 11 7 77, और यहाँ पे 11 का पहाड़ा में कट गया 455। अब यहाँ पे कटेगा 4 7 से भाग देंगे तो 7 7 5 35 अच्छे 42 42 45 7 55, हाँ 7 से कट जाएगा, यहाँ 7 एकम 7, यहाँ 7 5 5 7 7 5 35 7 6 42 7 6 42 42 10 7 5 35 7 5 35 कट हो गया। अब क्या करना है, ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है, 25 का 5 हाथ में 2, 5 30 है 2 32 325, तो यहाँ पे हो जाएगा 325 ग्राम, जो ये आंसर हो गया। तो ये 325 ग्राम ये आंसर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देना, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए बुक में ही देखना है कि समान व्यास व समान ऊंचाई वाले 3 जारों में प्रथम का 2/3 भाग, द्वितीय का 5/6 भाग, तृतीय का 7/9 भाग हल्के गंधक के अम्ल से भरा था। इन तीनों जारों के अम्ल को यदि 2.1 डेसीमीटर व्यास वाले एक जार में रखा जाए तो जार के अम्ल की ऊंचाई 4.1 डेसीमीटर हो जाती है। तो प्रथम 3 जारों की व्यास यदि 1.4 डेसीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करके लिखें। तो पहले क्या करते हैं, 3 जार हैं, 3 जारों में से तीनों का समान आकार है, एवं 3 जार में 3 गो अम्ल है, यानी कि जार क्या है, तीनों का साइज जो है सेम है। ई बेलन आकार का प्रथम जार है, ई बेलन आकार का दूसरा जार है, ई बेलन का ये तीसरा जार है, जो तीनों का साइज इक्वल है। लेकिन अम्ल जो है इसका कितना है, मतलब इसका पूरा हाइट कितना है नहीं मालूम, ठीक ना। लेकिन इसमें अम्ल जो भरा है, इसमें अम्ल भरा है कितना तक, इसमें अम्ल भरा हुआ है 2.3 भाग। प्रथम में 2.3 अम्ल है, ठीक है, इसमें 2/3 अम्ल भरा हुआ है, इसमें 5/6 अम्ल भरा हुआ है, और इसमें 7/9 अम्ल भरा हुआ है। तो इसमें 7/9 अम्ल भरा हुआ है। तो हल्के गंधक के अम्ल से भरा था। इन तीनों जारों के अम्ल को यदि 2.1 डेसीमीटर व्यास वाले बड़े जार में रखा जाए तो जार के अम्ल की ऊंचाई 4.1 डेसीमीटर हो जाती है। प्रथम 3 जारों का व्यास यदि प्रथम तीनों जारों का व्यास दे दिया है 1.4 डेसीमीटर, ये व्यास, ये वाला व्यास, तीनों का व्यास जो दे दिया है 1.4 डेसीमीटर दे दिया है, 1.4 डेसीमीटर दे दिया है। जार रखा जाए तो जार के अम्ल के इतना डेसीमीटर हो जाती है। प्रथम 3 जारों के व्यास यदि 1.4 डेसीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। तो इसका ऊंचाई कितना है, यानी कि अम्ल का ऊंचाई इतना है, लेकिन पूरा का ऊंचाई कितना है नहीं मालूम, कि पूरा का जार का ऊंचाई x है, x x x, ये भी x, ठीक ना। तो तीनों का हमको क्या निकालना है, आयतन निकालना पड़ जाएगा, क्या कि इसमें कितना अम्ल भरा हुआ है ये निकालना है, अम्ल कितना दूर तक ऊंचाई तक वो जो भरा है उसको निकालना रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना है क्वेश्चन, हल्के जार से अम्ल यदि 2.1 प्रति इतना सेंटीमीटर हो तो यहाँ पे बोला 1.4 डेसीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई कितनी है। प्रथम जार का व्यास यहाँ लिखिए, तीनों जारों का व्यास, लेकिन तीनों माना जार का व्यास लिखेंगे, पहले माना जार का ऊंचाई तो दिया नहीं है, ऊंचाई पूरा जार का पूरा टोटल की ऊंचाई कितना है h मान लेते हैं, और तीनों जारों का व्यास। अब यहाँ लिखेंगे तीनों जारों का व्यास, तीनों जारों का व्यास दे दिया 1.4 डेसीमीटर। तो व्यास को अर्धव्यास में लाना है, तो यहाँ लिखेंगे अर्धव्यास यानी कि r होता है, तो 1.4/2 कट जाएगा ही, तो यहाँ हो जाएगा 0.7 डेसीमीटर। ये हो गया अर्धव्यास। अर्धव्यास होने के बाद क्या करना है, इसका ऊंचाई को निकालना है। प्रथम जार का प्रथम अम्ल का आयतन, प्रथम बेलन का आयतन लिखेंगे, प्रथम बेलनाकार जार का आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r²h होता है। तो मान नहीं बैठाना पाई का, पाई को पाई ही रख देना है। r तो अर्धव्यास कितना यहाँ पे दिया है 0.7, तो यहाँ लिखेंगे 0.7 इंटू 0.7 दो बार। h मतलब यहाँ ऊंचाई दिया है, ऊंचाई 1.4 डेसीमीटर, तो इंटू 1.4 डेसीमीटर, इसको कट करना है या इतने ही छोड़ देना है, मतलब ये हो गया प्रथम जार का आयतन। अब इसी तरह लिखना है दूसरे जार का आयतन। अच्छा, यहाँ पे प्रथम जार का आयतन को ऊंचाई तो कितना है 1.4 तो हो गया, तीनों जारों का व्यास, 3 जार का व्यास है। अम्ल का दिया है यहाँ 1.4 जो है डेसीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। प्रथम 3 जारों का व्यास यदि 1.4 डेसीमीटर है, 1.4 डेसीमीटर तो उसका व्यास है, h तो दिया नहीं, h तो यहाँ पर ही दिया है, h को तो x माने, तो यहाँ लिखेंगे x इंटू प्रथम जार का अम्ल का ऊंचाई है 2/3, तो 2/3
ठीक, ये हो गया x का, हो गया x का एक पूरा जार का हाइट हो गया, और अंदर में अम्ल है तो अम्ल को जाएगा 2/3 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पाई इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 2x/3, ये हो गया प्रथम बेलन का आयतन। अब देखिए दूसरे बेलनाकार जार का आयतन, मतलब अम्ल का आयतन। आयतन का फॉर्मूला ही पाई r² है, तो पाई का पाई रहेगा इंटू इसका व्यास है 0.7 इंटू 0.7 इंटू, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिया है 5/6, तो इंटू यहाँ लिखेंगे 5/x इंटू, और 5/6 है, 5/6 इंटू x पूरा जार का है, इसको इंटू कर देंगे तो हो जाएगा पाई 0.7 इंटू 0.7 इंटू 5 को x से ऊपर वाला से बटन जो भी रहेगा ऊपर वाला से इंटू होता है, तो 5x/6। दूसरा हो गया तीसरे जार का, तीसरे बेलनाकार जार का आयतन, इसका भी फार्मूला हो जाएगा यहाँ पाई r² है, तो पाई का पाई ही रहेगा इंटू r, मतलब अर्ध व्यास इसका दिया है कितना 0.7 इंटू 0.7, और h यहाँ पे दे दिया 7/9, तो 7/9 इंटू पूरा का ऊंचाई x है। अब इसको सॉल्व करेंगे, पाई 0.7 इंटू 0.7 इंटू 7x/9, ये हो गया। अब तीनों जार का अम्ल पता चल गया कि किसमें कितना, प्रथम में अम्ल हो गया इतना, दूसरे क्लास में अम्ल हो गया इतना, तीसरे क्लास में अम्ल हो गया इतना। अब तीनों अम्लों को एक बड़े जार में रख देना है, तीनों अम्लों को एक बड़े जार में ढाल देना है, इसको तीनों जार को अम्लों को इसमें डाल दिया गया। तो इस जार का हाइट और व्यास कितना दिया है बुक में देखना है कि यहाँ पे दिया है का इन तीनों जारों के अम्ल को यदि 2.1 डेसीमीटर व्यास वाले, है तीनों जार के अम्ल को कितना है, इसका व्यास दिया, बड़े जार का व्यास दे दिया 2.1 डेसीमीटर, है ना, बड़े जार का मतलब व्यास दे दिया है, यहाँ पे लिखे तीनों जार, दूसरे जार हो गया, तो बड़े जार का व्यास मान लेते हैं। ये बड़े जार का यहाँ पे व्यास कितना दिया है, बड़े जार का व्यास यहाँ पे दिया है 2.1 डेसीमीटर, तो यहाँ जार जो दे दिया है 2.1 डेसीमीटर, इसको अर्धव्यास में चेंज करना है। अब अर्धव्यास में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बड़े जार का व्यास, अब लिखेंगे बड़े जार का व्यास, तो बड़े जार का व्यास है 2.1 डेसीमीटर, इसको अर्धव्यास में चेंज कर देते हैं पहले, तो लिखेंगे अर्धव्यास बराबर 2.1/2, पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, अब इसको कट करना तो मुश्किल है, 21/20 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 21/2 को हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 1 बार में 20, कट हो गया 1 आ गया, 1 आने के बाद यहाँ पॉइंट देंगे तो 0 निजारा भाग, फिर यहाँ 0 देंगे तो 1 0, 5 बार में 100, यानी कि ये अर्धव्यास में इतना डेसीमीटर हो गया। अब इसका देखना है इसका हाइट कितना दे दिया है, गंधा का मतलब बड़े जार का हाइट दे दिया है, व्यास अर्धव्यास ऊंचाई, मतलब उसका हाइट दे दिया है कैसे, बड़े जार का ऊंचाई 4.1 डेसीमीटर, तो यहाँ बुक में देखना है कि बड़े जार का ऊंचाई, बड़े जार का ऊंचाई यानी कि हाइट जो दे दिया है यहाँ पर 4.1 डेसीमीटर हो गया। अब लिखना बड़े जार का आयतन, अब बड़े जार का आयतन निकालते हैं, तो यहाँ लिख दे रहे हैं कि बड़े जार का आयतन, तो बड़े जार का आयतन का फॉर्मूला वही पाई r²h, तो यहाँ पाई का पाई रहने देंगे इंटू r, मतलब अर्धव्यास कितना निकाले थे, बड़े जार का अर्धव्यास है 1.05 इंटू 1.05 और इंटू, और यहाँ एच हाइट जो है 4.1, तो 4.1 इसको भी इतना छोड़ देना है, ये हो गया। अब इसी को प्रश्न से हल करना है, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न से। अब प्रश्न बोलो ना, डेसीमीटर की ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब उसका ऊंचाई को ज्ञात करना है, तो लिखेंगे कुल तीनों जारों का और बड़े जार का आयतन,
देखिए यहाँ पर बड़े जार का आयतन, बड़े जार का आयतन बराबर कुल तीनों जार का आयतन, कुल तीनों जारों का आयतन। तो बड़े जार का आयतन का हो गया यहाँ पर पाई 1.05 इंटू 4.1 इक्वल में कुल तीनों जारों का निकालना है, जगह नहीं हुआ यहाँ पे सोल्व करते इसको, पाई इंटू 1.05 और इंटू 4.1 इक्वल में कुल तीनों जारों का आयतन हो गया, पहला का है पाई इंटू 0.7 इंटू 0.7 और इंटू यहाँ हो जाएगा 2x/3 प्लस तीनों जारों का आयतन में से दो जार का आयतन कितना हो गया, पाई इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू और हो गया यहाँ पे 5x/6 और तीसरा जार का हो जा रहा पाई इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू और हो जाएगा 7x/9। ये हो गया। ये जैसा इसको ऐसे उतारना है, पाई इंटू 1.05 और 1.05 इंटू 4.1। अब तीनों में देखिए एक ही चीज क्या है, पाई 0.7 है, तो यहाँ पे पाई और 0.7 इंटू 0.7 हम कॉमन लेते हैं, तो अंदर में क्या बच गया 2x/3 प्लस 5x/6 प्लस और यहाँ बच गया 7x/9। अब इसको क्या करना है, यहाँ से पाई और पाई कट हो गया, बचा रह गया यहाँ पर यानी कि 1.05 इंटू 1.05 इंटू 4.1 यही बचा रह गया और इक्वल में ये बचा रह गया 0.7 इंटू 0.7। अब यहाँ पे इसको हम प्लस करेंगे यानी कि एलसीएम निकालेंगे 369 का, तो 369 का रफ में एलसीएम निकाल के देख लेना कि कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक ना। तो एलसीएम कितना आ गया, 18 आ गया। अब 3 का पार में 18 कितना, 12 में 3 6 18 6 दूना 12x, 6 3 18 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15x, 9 दूना 18 2 आया, 2 को 7 से गुना करेंगे 14x, सबको प्लस कर देना है यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1.05 इंटू 1.05 इंटू 4.1, इसमें क्या करना है, इसको प्लस करेंगे यानी 0.7 इंटू 0.7 और इंटू यहाँ पे प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 5 9 9 10 11 का एक हाथ में एक और हो गया 2 3 4 41x/18 इतना हो गया। अब इसको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, तो पूरा को हम इस साइड ले आते हैं, पहले यहाँ बना रहे हैं अच्छे से ही कर देते हैं, ये पूरा उठा के इधर ले आते हैं 0.7 इंटू 0.7 इंटू 41x/18 इसको उठा के इस साइड ले आते हैं इक्वल का 1.05 इंटू 1.05 इंटू 4.1। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर बना रहे 41x को नहीं साइड छोड़ देते हैं। अब इसको क्या करते हैं, इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1.05 इंटू 1.05 और इंटू 4.1 और ये जो है 0.7 इंटू में है इसलिए बाय में आ जाएगा ये 0.7 इंटू 0.7। अब इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं तो इसमें क्या होगा, इसको भी इधर ले आते हैं तो ये 41/1 है तो x को हम यही साइड छोड़ दे देंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1.05 इंटू 4.1 और नीचे में क्या होगा जो 0.7 इंटू 0.7 और इसको 41/1 को इधर लाएंगे तो 1 ऊपर 41 नीचे आ जाएगा तो 41 नीचे आ गया, x इक्वल है ना। अब यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 100 और यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो फिर आ जाएगा 100, ऊपर का पॉइंट हटाएं तो पॉइंट कर दो 1 2 नंबर 2 0 2 0 1 0 यहाँ पर ये हो गया। अब नीचे का हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 10। अब इसको कट करना है तो 41 तो इसी तरह कट हो गया। अब यहाँ से कट होगा 10 के टेबल से यानी कि 5 का टेबल से कट हो जाएगा यहाँ पर तो हो जाएगा 5 दूना अच्छा 10 कट हो गया। फिर यहाँ पर 1 0 कट हो गया, 5 से कटेगा 5 दूना 10 5 दूना 10 5 एकम 5, फिर यहाँ कटेगा 5 दूना 10 0 फिर 5 दूना 10 5 एकम 5 कट गया। अब यहाँ से 7 एकम 7 7 21 7 एकम 7 7 21 अब तो कोई कटेगा नहीं,
ऊपर में हो गया 3 और 3, यानी कि x इक्वल हो गया 9। और नीचे में क्या हो गया, नीचे में तो कुछ कटेगा नहीं, यानी कि 20 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 40। अब देखना कि आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है। कुछ तो छूटा है। काटने में गलती हुआ सॉरी, फिर देखते हैं कैसे काटना है इसको। तो यहाँ पर हम x को इधर ले आए, तो x को मैं इस साइड छोड़ देंगे तो 1.05 इंटू 1.05 इंटू 4.1 आया। और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में है अच्छा 4118 है। इसको सॉल्व किए, x इसके साथ में है यानी 41 0.7, यानी कि इधर ले आए तो इसका ये हो गया, इधर इसको इधर ले आए, ठीक है। तो x को मैं इस साइड छोड़ देंगे, वो सॉरी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0.7 है तो 0.7 इंटू 0.7 इंटू 41x/18 है, 18 छूट गया था। और यहाँ पे क्या है 1.05 इंटू 1.05 इंटू 4.1 है। अब क्या करना है कि 41x/18 को भी साइड छोड़ देंगे तो 1.05 इंटू 1.05 इंटू 4.1 है। आई इंटू में है इसलिए कहाँ आ जाएगा, ये बटा में आ जाएगा, ये 0.7 इंटू 0.7 ये हो गया। अब क्या करना है, x इसको भी ले आना है, तो x को मैं इस साइड छोड़ देते हैं तो 1.05 इंटू 1.05 इंटू 4.1, और नीचे में तो है ही 0.7 इंटू 0.7। 41/18 इधर लाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बट्टा इधर लाएंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 18/41 हो जाएगा। पॉइंट हटाते हैं, यहाँ का पॉइंट हटाएं तो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ का पॉइंट हटाएं तो यहाँ पर 100 हो गया, यहाँ का पॉइंट हटाएं तो यहाँ पर भी 100 हो गया, नीचे का पॉइंट हटाएं तो ऊपर में 10 हो गया, यहाँ का पॉइंट हटाएं तो यहाँ पर भी 10 हो गया। अब यहाँ का डबल जीरो खत्म, ये 100 पूरा खत्म हो गया। अब यहाँ से कट करना है 5 का पाने, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10 0, फिर 5 दूना 10, 5 एकम 5, ये हो गया। अब यहाँ से कट होगा 41 भी कट हो गया, 18 भी कटेगा, 2 एकम 2, 2 9 18। अब यहाँ पर हो गया 0 कट। अब यहाँ से 20 बचा और यहाँ से कटेगा 7 7 एकम 7, 7 3 21 कट गया। अब यहाँ पे 7 एकम 7, 7 3 21 कट गया। अब तो कुछ बचा नहीं, 3 3 9 81, तो 81/20 हो जा रहा है। आंसर क्या रहेगा, 3 3 9। और कुछ बचा है नहीं, 3 3 9 81। क्वेश्चन में क्या है, पाई 105 तो अग्रास में ये आ गया 4. तो है क्या कहेंगे, x इक्वल हो जाएगा 1.05 इंटू 1.05 इंटू 4.1, इतना आया। अब यहाँ पर 4.1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा
4.1 इंटू यहाँ हो जाएगा 18, यानी कि ऊपर नीचे कर देंगे इसको, नीचे वाला ऊपर चलिए ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 हो गया। और नीचे में क्या हो जाएगा 0.7 इंटू 0.7 और इंटू 41 जो है नीचे आ गया, 41 नीचे आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 आ गया, तो E41 खत्म हो गया, ठीक। और यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ गया, ठीक। और यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर भी 100 हो गया, ठीक। और यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो 10 और यहाँ पर भी 10 आ गया, 0 0 0 और यहाँ का 0 कट हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ का तो पॉइंट सब हट गया, यहाँ का पॉइंट हटा, यहाँ का पॉइंट हट गया, यहाँ का पॉइंट हटा, यहाँ का पॉइंट हट गया, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से कट होगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 7 8 9 10, 7 25 35, 7 एकम 7, 7 8 9 10, 5 7 25 35, फिर 7 एकम 7 और यहाँ कटेगा 7 एकम 7, 7 25 35, 15 बार में 7 खत्म पूरा हो गया। अब यहाँ से कटेगा 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, फिर 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, ये कट हो गया। अब नीचे तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं, 2 2 बचा, 2 एकम 2, 2 9 18 कट हो गया। अब बचा यहाँ पर 10 और 2 बचा, यहाँ बचा 3 3 9 और 9 9 81, 9 27 81, 81 बटा बच गया यहाँ 10 दूना 20, 20 को 81 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 4 बार में 80, एक आया, 10 गुना देंगे तो यहाँ पे 0 0 देंगे तो फिर यहाँ 0, 5 बार में आ जाएगा 100, यानी कि 4.05। आंसर कितना आएगा 4.05, तो 4.05 जो है ये इतना आंसर हो गया, ये कंप्लीट हो गया। जल्दी से नोट डाउन कर लें।